मौजूद हैं कन्वीनर अवाम पार्टी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, नवाज शरीफ साहब जो है वो 2 दिन पहले जब आए, बड़े अरसे बाद मीडिया पे वो आए, स्क्रीन्स पर आए, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई बड़ी बात हो जाएगी कि आई मीन के जब ये खबर आई कि वो अपनी बेटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हम ये सोच रहे थे कि मज़ीद कुछ इंकशाफात करेंगे, कोई ऐसे राजों से पर्दा हटाएंगे, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के हवाले से कोई बात करेंगे, लेकिन उन्होंने खैर बिजली की बात की। एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की कि मेरा सवाल अभी भी मौजूद है कि मुझे क्यों निकाला। अगर आपकी इजाज़त तो मैं क्लिप चला दूँ सर, फिर इस पर आपका जवाब चाहिए। आज भी कहता हूँ, मुझे क्यों निकाला, क्यों हमारे खिलाफ साजिश बुनी गई, कौन थे वो चेहरे, और फिर इमरान खान साहब किस तरह से पावर में आए। प्लीज आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इन लोगों के धोखे में ना आए। ये बनी है वज़ीर आला मरियम नवाज, जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, मैं मुतवातर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से महंगाई का ये तूफान खत्म करें, और ये हमने नहीं किया, ये करने वाले कोई और लोग हैं। इमरान खान के जमाने से ये सारा काम शुरू हुआ है। मैं तो IMF के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज कह दिया था, लेकिन फिर IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूँ, ये नहीं है, शहबाज शरीफ नहीं है, वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, बहरहाल वही हैं, ये तो एक सियासी बात है, ज़रा पिछले 2-3 साल से तो PDM की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, मगर वो जो कह रहे हैं कि आज भी मेरा सवाल वही है, मैं आज भी पूछ रहा हूँ मुझे क्यों निकाला। अब जनरल फैज़ की गिरफ्तारी और 2017-18 की जो बात करें, जिसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर बने, ये सवाल वक्त आ गया है कि नवाज शरीफ साहब को इस सवाल का जवाब मिले। जी, ये भी सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं, सिर्फ उनको नहीं, मुल्क को जवाब चाहिए, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके जवाब आपको ट्रूथ कमीशन से मिलेंगे। मुल्क में एक ट्रूथ कमीशन बना दें, इस मुल्क में जो कुछ हुआ है उसको डॉक्यूमेंट कर लें, जो हो रहा है उसको डॉक्यूमेंट कर लें। सर, ये तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि मैं ना ही समझूं, क्योंकि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन या ट्रुथ कमीशन बनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा अगेन जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद ख्वाजा आसिफ के तवातुर के साथ इंटरव्यूज़, बार बार जिक्र करना कि जो गठजोड़ था वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का था, बिल्कुल क्लोज थे, फिर कल अता तारर साहब की गुफ्तगू करना, साकिब निसार की बात करना, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, इससे नवाज शरीफ साहब को इस सवाल का जवाब मिलेगा मुझे क्यों निकाला, या कोई ढूंढेगा? मुझे नहीं पता कौन से सवाल का क्या जवाब मिलेगा, लेकिन इन सवालात के जवाबात जिस मुल्क में भी मिले हैं वो एक ट्रूथ कमीशन से मिले। ये आप प्रोसिक्यूशन से ये नहीं कर सकेंगे। फैज़ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, फैज़ साहब ने क्या किया नहीं किया मुझे इसका इल्म नहीं है, बातें बहुत सी हमने भी सुनी हैं। अब आपने जो अफसर होते हैं ISI के या DG भी जो होते हैं, अफसर जो होते हैं वो DG को रिपोर्ट करते हैं, वो DG की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। DG जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर को भी रिपोर्ट करता है एज अ फंक्शनरी हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट, और वो फौजी अफसर भी होते हैं, तो उस हवाले से वो आर्मी चीफ को रिपोर्ट करते हैं। तो वो अपनी डायरेक्शन इन दोनों अफराद से लेते हैं, वो इंडिपेंडेंटली कोई काम नहीं कर सकते। पॉलिसी होती है एक हुकूमत की, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर उस इम्प्लीमेंटेशन में उस पॉलिसी से बाहर जाएंगे तो यकीनन उनके खिलाफ हुकूमत भी कार्रवाई कर सकती है और फौज भी कार्रवाई कर सकती है। तो ये अब जब चार्जेस सामने आएंगे कि फैज़ साहब पे हैं क्या चार्जेस, उसके मुताबिक ही ये बात होगी। उन पे जो चार्जेस बताए गए हैं वो हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था किसी हाउसिंग स्कीम के बारे में, सिटी वाला जी, वो हमारे सामने तो वो बात आई है। उसके बाद अगर मई 9 में कोई उनका किरदार है, मई 9 के वाक़यात में, मई 9 के वो वाक़यात हैं जिसमें प्रोसिक्यूशन बहुत ज़रूरी है, प्रोसिक्यूशन, क्योंकि ये आम वाक़या नहीं है, गैर मामूली वाक़या है, और ये आपने बहुत अरसा ज़ाया कर दिया, 15 महीने होने लगे। एग्जैक्टली। तो आपने जो भी उसमें लोग शामिल थे उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप इंग्लिस्तान को देख लें, अभी भी वहाँ पर वो राइट्स जारी हैं, लेकिन उन्होंने प्रोसिक्यूशन शुरू करके सजाएं भी दे दी। यहाँ तक हमने वो नहीं किया। अब उस वक्त वो मेरा ख्याल है कि उस वक्त तो ये जनरल फैज़ साहब जो थे ये नहीं थे फौज में उस वक्त। एग्जैक्टली। तो उन्होंने जो अगर कुछ किया है तो एज अ रिटायर्ड पर्सन किया है,
और अगर वो भी किया तो चूंकि फ़ौज का एक निज़ाम है तो उसके भी वो कोर्ट मार्शल उनका हो सकता है उस हवाले से भी। तो चार्जेस को सामने आने दें। मेरा ये ख्याल है कि इस पर स्पेकुलेशन मुनासिब नहीं है। जो आज वज़रा बातें कर रहे हैं, दीगर लोग बातें कर रहे हैं, ये फ़ौज का अपना एक निज़ाम है कोर्ट मार्शल का, समरी ट्रायल होती है और बहुत तेज़ी से फैसला आता है। अब चूँकि उसको आपने, और नॉर्मली ये पब्लिक नहीं किए जाते, इनकी प्रोसीडिंग्स में क्या बातें हुई या चार्जेस क्या हैं, ये पब्लिक नहीं होते। आपको एक सज़ा की एंड में बात आ जाती है कि ये जनाब ये अफसर था, इसने के ख़िलाफ़ चार्जेस थे, ये सज़ा दे दी गई है। यहाँ पर डिटेल्स अब सामने आ गई हैं, स्पेकुलेशन मीडिया में शुरू हो गया है और अब उस पर ISPR ने भी स्टेटमेंट दे दी है, उसमें वज़रा भी बातें कर रहे हैं। तो ये एक मामला मेरा ख्याल है काफ़ी पेचीदा बन जाएगा। सर बात यह है कि वो जो टॉप सिटी वाला आप कह रहे हैं, वो टॉप सिटी का एक केस जो ISPR ने जो प्रेस रिलीज़ दी 2017 का मामला, जो 2023 में उसका फैसला आया, और उसके बाद ज़ाहिर उस वक्त तो वो DG ऐसा नहीं थे, उसके बाद खामोशी है, फिर खाली उनकी पोस्ट रिटायरमेंट। तो ये एज्यूम कर रही है गवर्नमेंट या PMLN कि वो जो खिलाफ वर्जियाँ हुई जिसमें गठजोड़ था बाजवा के साथ, इसके साथ, साकिब निसार के साथ, ये भी मामला उठेगा या इस मामले की भी इंक्वायरी होगी, आपको लगता है? उठेगा या नहीं उठेगा, उसमें सिविलियन हुकूमत के महकमों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये फ़ौज का अपना निज़ाम है, आर्मी एक्ट है, उनका अपने रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक ये कार्रवाई की जा रही है। अगर आप सिविलियन केस कोई नया आता है तो उसका मुझे इल्म नहीं है, वो भी हुकूमत का हक है कि उन पर सिविलियन, क्योंकि वो एक मुल्क के शहरी भी हैं, उन पर इतलाक़ होता है मुल्क के कवानीन का, तो वहाँ पर भी वो उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। मैं 9 मई पे आती हूँ, लेकिन एक बात आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो नवाज शरीफ दोबारा से बात कर रहे हैं, मुझे क्यों निकाला, तो ज़रा उनको निकाला तो आप आए थे, वो उनकी जब नाअहल हुए थे वो वज़ीर आज़म, और आप उस वक्त PMLN में भी थे। क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है कि मुझे क्यों निकाला या उनको क्यों निकाला? नहीं, उनके पास नहीं तो मेरे पास कैसे होगा? उनके पास तो पहले तो वो नाम लेते थे, अब तो वो नाम नहीं लेते, पहले जनरल फैज़ का नाम लेते थे। देखिए, मैं ये सवाल मुझसे करने का किसने निकाला? इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने। इस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बना, उसने इस मुल्क की एक चलती हुकूमत के वज़ीर आज़म को, जो इस मुल्क की तारीख़ का सबसे लंबे अरसे सियासत में रहा हो आदमी, 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा हो, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हो, आपने उसको निकाला। इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पर निकाला कि आज से उस दिन से 6-7 साल पहले जब वो हुकूमत में नहीं थे तो वो एक कंपनी के डायरेक्टर बने UAE के अंदर, और वो कंपनी उनके बेटे की थी, तो वीज़ा लेने के लिए आप डायरेक्टरशिप शो करते हैं, वीज़ा आपको मिल जाता है। तो उनकी जो डायरेक्टर फीस थी वो उन्होंने नहीं ली, वो कंपनी ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे गर्ज नहीं है कंपनी ख़त्म हुई, आपने वो फीस नहीं ली, वो आपका असासा था, ये असासा आपने शो नहीं किया अपने स्टेटमेंट्स के अंदर जब आपने इलेक्शन लड़ा है 2013 में। ना इस बात को अकल तस्लीम करती है, ना कानून तस्लीम करता है। करने वाला कौन है? मुल्क का सुप्रीम कोर्ट। अब उन जजेस को आप ट्रायल कर सकते हैं, किस बात पे ट्रायल करेंगे? यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लग गई, किसने दी? किसने आखिरी उसका फैसला किया? इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने। हर जज ने मरने से पहले कहा जी कि ये जो है ये गलत फैसला है, हमने अपने दबाव के अंदर फैसला दिया। तो उसका आज तक क्या हल निकला है? किसी को आपने सज़ा दी है? तो मैं ये इसलिए मैं इस तरह गुजारिश ये करूँगा, हुकूमत को बड़ी जिम्मेदारी से प्रोसीड करना पड़ता है। क्या आप एक जज को गलत फैसला किया हो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स करेंगे? किस कानून के तहत प्रोसीडिंग्स करेंगे? और अगर वो ये कहते हैं कि गठजोड़ था तो क्या ये साबित कर पाएंगे? मैं यही बात है, या आप गठजोड़, फिर आप कौन से कानून के तहत गठजोड़ में जाएंगे? तो ये बात बड़ी अजीब सी। और फिर वो भी फैसला जजेस नहीं कर रहे हैं ना। मुल्क में कानून शहादत है, मुल्क में दीगर कवानीन हैं, हम हर शख्स पे आर्टिकल 6 लगाने का कहते रहते हैं। आप लगाएं आर्टिकल 6 किसी पर,
आर्टिकल 6 के लिए सबूत चाहिए होगा ना, कानून चाहिए होगा जिसके तहत प्रोसीडिंग्स होंगी। तो बड़ी सोच समझ के बातें करनी चाहिए। एक फौज में एक यूनिक इवेंट है कि एक 3 स्टार जनरल जो हालिया रिटायर हुए हैं और जो एक अहम इदारे के सरबराह रहे हैं, पब्लिकली नोन फिगर हैं, उनके खिलाफ फौज खुद प्रोसीड कर रही है। तो अब इसमें सारी जिम्मेदारी ये है, क्योंकि फौज की मामले समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसमें बहुत ज़रूरत है कि प्रोसिक्यूशन सही हो। और अब चूंकि मामला पब्लिक कर दिया गया है तो अब जो एक्यूज है उसका भी हक बन जाता है कि उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी पब्लिक हों। ओके, ये एक आपको हक मिल जाता है। अगर आपके चार्जेस पब्लिक हो गए तो फिर आपका हक हो जाता है प्रोसीडिंग्स भी, आपका जवाब भी पब्लिक हो। अच्छा, ये एक शहरी के तौर पे, मैं शायद इसका कानून में जिक्र ना हो, लेकिन ये आपका एक शहरी के तौर पे हक बन जाता है कि अगर हुकूमत आप पे इल्ज़ाम लगाती है तो फिर आपका जवाब भी पब्लिक शायद आपको करना पड़े।